अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ। इस बार मैथ साइंस और आर्ट्स का सिलेबस सेम है। सो हम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स पता होना चाहिए हमारे पास क्या है। Combination of rational and irrational numbers. We know that the set of rational number is defined as Q is equals to P over Q. P Q बिलोंग करते हैं हमारे पास Z हमारे पास इंटीजर्स नंबर एंड जो हमारे पास Q है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, उसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं Q की बार। जब हमारे पास Q के ऊपर कोई बार आ जाए, contains those elements which cannot be expressed as quotient of integers. The set of real number is the union of set of rational number and irrational number. R is equals to Q. Q हमारे पास rational number है and union Q के ऊपर बार आ जाए तो हमारे पास irrational number है। यानी कि हमारे पास real numbers ऐसे real numbers हैं जिसमें हमारे पास rational और irrational number दोनों आ जाए और नेचुरल नंबर, होल नंबर, मतलब सब नंबर्स आ जाए सिवाय कम्प्लेक्स नंबर्स के। रियल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के आगे दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास क्या है? आर डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25। ये हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आ गया, मतलब कि ये कहीं ना कहीं वैल्यू हमारे पास स्टॉप हो रही है, तो ये मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। इसी तरीके से 8/25 0.32 इसका आंसर है। ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं ये स्टॉप हो रहा है, कोई ना कोई हमारे पास फाइनाइट नंबर है, कहीं पे इसका एंड हो रहा है। इसी तरीके से 3/8 ये हमारे पास जितने भी हैं ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ये हमारे पास रैशनल की फॉर्म में आते हैं। ये रैशनल नंबर की टाइप है जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। दैन हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की बात करें तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, the decimal number with an infinitely repeating pattern of digit after the decimal point are called a non-terminating and recurring decimal number. For example 1/3 is equals to 0.333 so on वैल्यूज जा रही है, मतलब कि हमारे पास 0.33 हमारे इसका कोई एंड नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है जो हमारे पास सो ऑन वैल्यूज जा रही हैं। पर एक बार इज इक्वल्स टू 0.3 बार। अब यहाँ पे 3 बार क्यों है? जब हमारे पास एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रिपीट हो जाए तो हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया। इसी तरीके से 1/6 है, 0.16666 सो ऑन वैल्यूज जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 के ऊपर बार नहीं आया, 6 के ऊपर बार आया। क्यों? क्योंकि 1 तो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा, पर 6 हमारे पास सो ऑन जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर हमने बार लगा दिया। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और ये हमारे पास रैशनल ही नंबर है। 22/7 की बात करें 3.142857, फिर हमारे पास 142857 नंबर रिपीट हो गया दोबारा से, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर तो है पर ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बार आ गए, वही नंबर्स हमारे पास दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गए। 4/9 है, इसी तरीके से 0.44444 ऑन वैल्यूज जा रही हैं तो 0.4 के ऊपर 12, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें उसमें हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर्स। जबकि हमारे पास रैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग है पर यहाँ पे रिकरिंग है, ये हमारे पास रैशनल है और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है पाई और ई। जब हमारे पास 3.14 जब हमारे पास कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो और वो सो ऑन वैल्यूज़ जा रही हो तो हमारे पास वो इरेशनल नंबर्स है। जब हमारे पास वो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे 0.33, जैसे यहाँ पे 3.142857 ये रिपीट होना शुरू हो गया, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, पर रैशनल नंबर में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। पर जहाँ पे हमारे पास नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। ई और पाई, आप वैसे ही MCQ उसके लिए याद करें कि पाई और ई है हमारे पास इरेशनल नंबर है। और हमारे पास स्क्वायर रूट 2, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 के
तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ओड नंबर आ जाए, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, ये ओड नंबर्स हैं, जब भी आ जाएं तो हमारे पास इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने बताना है कि इसमें से रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2.35, 35 एंड 35 रिपीट हो रहे हैं, पहले 35 फिर 35 फिर 35, तो हमारे पास 2.35 के ऊपर 12 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। हमारे पास 0.6 है, ये हमारे पास रैशनल है, इरेशनल नंबर। ऑफ कोर्स ये हमारे पास रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 0.666 ऑन रिपीट हो रहे हैं। ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं आ रही। हमारे पास पता है कि ये 6 नंबर जो हैं, 6 जो नंबर है हमारे पास रिपीट होता जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है रैशनल में, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग में। इसी तरीके से 2.236067 ये 100 ऑन वैल्यूज़ जा रही हैं, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। हम और पाई और ई मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको एमसीक्यू उसके लिए याद होना चाहिए कि पाई और जो ई है वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट 7 आ रहा है हमारे पास। जब भी मैंने कहा था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऑड नंबर आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये भी आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। अब 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 है। अब 11 है, अगर हम 11 का स्क्वायर रूट लेंगे 100 ऑन वैल्यूज़ जाएंगे और 5 को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 3, दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, दोनों को प्लस करेंगे वो 100 ऑन वैल्यूज़ जाएंगे, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, ना ही कोई नंबर रिपीट होगा। 15/4 को डिवाइड किया तो मेरे पास 3.75 समथिंग आता है, मतलब कि ये हमारे पास फाइनाइट नंबर है, कहीं ना कहीं ये स्टॉप हुआ है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, वो भी टर्मिनेटिंग में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। वेट, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है। जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने ये फार्मूला किया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या हमारे पास ए और इसको हमने ए कंसिडर कर लिया 2 को और बी को हमने कंसिडर कर लिया स्क्वायर रूट 2। एक दफ़ा हमारे पास माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, क्या हमारे पास ये फॉर्म नहीं बन रही। तो हम अगर इसको 2 की पावर स्क्वायर माइनस बी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, इसका भी स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, 4 में से माइनस 2 निकाले 2, हमारे पास क्या आंसर आया 2। और 2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। 2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास स्क्वायर रूट 2 और इसको हमने नंबर लाइन पे शो करवाना है। जब हमारे पास पहले तो हमने पहले 0 हमारे पास मिड पॉइंट बनता है, इधर से लेकर इधर तक इन्फिनिटी और इधर से लेकर माइनस इन्फिनिटी, सो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। 0 की राइट साइड पे हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 0 की राइट साइड पे हमेशा हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे। यहाँ पे मैंने 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन -3 जा रही है हमारे पास वैल्यू। हमने कंसिडर कर लिया, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हमने कंसिडर कर लिया 0 से लेकर 1 तक हमने एक लाइन बना ली, ठीक है। इसको मैंने ए पॉइंट का नाम दे दिया। ओ ए हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे मैंने ओ ए जो है वो मेरे पास 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी मैंने। इसी तरीके से इधर से लेकर इधर तक हमने मेजर करके 1 ही सेंटीमीटर की लाइन 1 पे रख के हमने यहाँ भी 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। इसको मैंने बी का पॉइंट देना है, तो ये भी मेरे पास क्या है 1 सेंटीमीटर की लाइन। यहाँ पे मैंने
रखा और यहाँ पे इसको मैंने मैच कर दिया। ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर, ये भी मेरे पास 1 है। अब हमने ये फाइंड करना है तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। इससे ये कोई कंसर्न नहीं, स्क्वायर रूट 2 है, पर हमारे पास ये वैल्यू निकलेगी, हमने ये फाइंड करना है। अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम करते हैं ट्रायंगल की। जब हमारे पास 2 साइड गिवन हो, एक साइड हमने फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम तीसरी साइड भी मालूम कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर ही। और मेरे पास ओ बी की वैल्यू मेरे पास हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो साइड हम फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास ये साइड फाइंड कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये जो हमारे पास बेस होती है, ये मेरे पास अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ये मेरे पास हाइपोटेनियस। जब हम ये फाइंड करेंगे तो मेरे पास ओ बी का नाम रखा हुआ है, हमने इस वाली साइड को ओ बी है ना, ये फाइंड करें तो बाकी 2 साइड्स को हमने आपस में प्लस कर देना है, ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर ले लेंगे। ओ बी फाइंड करना, ओ ए की वैल्यू मेरे पास क्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। इसी तरीके से ए बी की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे भी 1 आएगा, तो ये मेरे पास 2 आ गया। इधर ओ बी की वैल्यू मेरे पास स्क्वायर है। जब इसके ऊपर से हम स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास इधर ओ बी की वैल्यू हो गई ये स्क्वायर रूट 2। मेरे पास ओ बी का क्या आंसर आ गया, ये 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमने यहाँ पे रख के ओ बी से लेकर हमारे पास ओ से लेकर बी तक ये क्या है मेरे पास स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे हमने प्रकार खोलनी है, यहाँ से लेकर यहाँ पे रख के हमने प्रकार यहाँ तक हमने खोलनी है, और यहाँ पे हमने आर्क लगा देने हैं। आर्क हमारे पास जहाँ तक यहाँ तक इस लाइन तक मैच होनी चाहिए आर्क हमारी। आप लोगों ने प्रकार का यूज़ करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने प्रकार रख के मेजर करके यहाँ पे लेकर यहाँ तक इस लाइन के साथ अटैच करनी है, और ये लाइन मेरे पास क्या होगी, स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 1 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 3। यहाँ से लेकर पहले हम 1 को मेजर करें थे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसी को आप लोगों ने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर, तो आपने दोबारा से ये नंबर लाइन बनाएंगे, पर मैं इसी के ऊपर कर रही हूँ। स्क्वायर रूट यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास जो हमने स्क्वायर रूट 2 लिया, इसको मैंने पी का नाम दे दिया, पी का नाम दे दिया, तो ओ पी मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2। अब मेरे पास स्क्वायर रूट 2 है। अभी यहाँ से लेकर मैंने इसी के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 1 सेंटीमीटर की, और ओ पी है तो इसको मैंने नाम दे दिया क्यू का नाम दे दें, ओ पी क्यू। ये मेरे पास किस सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर की लाइन दी गई है, तो मेरे पास पी से क्यू तक की जो लाइन है वो मेरे पास 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है मैंने। सो मैंने ओ से लेकर क्यू तक हमने फाइंड करना है, ओ क्यू हमारे पास क्या है वो हमने फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू फाइंड करने हैं, स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर पी क्यू का फाइंड करेंगे स्क्वायर। ओ पी मेरे पास स्क्वायर रूट 2 है होल स्क्वायर, प्लस पी क्यू मेरे पास 1 है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 + 1 मेरे पास इज इक्वल्स टू 3। अब इधर मेरे पास ओ क्यू है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ओ क्यू आ गया, और ये मेरे पास स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 4 होल 1/3
जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। और इसको पढ़ते हैं 4 होल 1/3। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, तो हमारे पास प्लस पॉजिटिव वाली साइड पे जाएंगे। और हमारे पास पॉजिटिव साइड हमेशा राइट साइड होगी और नेगेटिव साइड हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होगी। नेगेटिव नंबर जो होंगे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होंगे, सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास 4 है, हमने 4 नंबर सेलेक्ट करना है और इधर का है 1/3, मतलब कि 1/3 मतलब नीचे जो हमारे पास जो सा भी नंबर होगा उतने पार्ट्स बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने 0, मैंने यहाँ पे 0 बना, यहाँ पे मेरे पास 1, 4 तक जाना है, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब उन लोगों ने नीचे हमारे पास 1/3 दिया है, मतलब कि कितने हिस्से बनेंगे, 3, 1/3 हमारे पास हिस्से बनेंगे। 1 2 1 2 3 3 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 1 2 सेम। अब इधर भी हमारे पास है। अब इधर हमारे पास 4 होल 1/3, तो हमारे पास 4 कहाँ पे आ रहा है, इधर हमारे पास 4 है, 4 हमारे पास इधर ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास 4, इधर हमारे पास 4 बन रहा है। अब उन लोगों ने कहा कितने 3 हिस्से हम बना चुके हैं। अब ऊपर हमारे पास क्या है 1, मतलब 4 के बाद 1 हमारे पास ये पहला हिस्सा, एक 3 में से हमने एक हिस्से पे हमारे पास ये 4 के बाद एक हिस्सा, ये मेरे पास क्या बन गया 4 1/3। सेम इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज़ आ रही, तो मैं यहाँ पे 0 इधर लिख रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास आ सके। और हमारे पास कितने हिस्से बन रहे हैं, 7 हिस्से बन रहे हैं, तो 1 2 एंड ये 3 सो ऑन जा रहा है, -1 -2, ये मेरे पास -1 की वैल्यू है, इधर मेरे पास +1 सो ऑन वैल्यूज आ रही। 0 के बाद उन्होंने कहा कि -2 होल 1/7 कितने हिस्से बन रहे हैं, 1/7 में से एक हिस्सा बनाना है हमने, तो हमारे पास टोटल हिस्से कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बने हैं, इधर 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से बन गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, सो ऑन वैल्यूज आ रही है। आगे जाके हमारे पास तीसरा ही नंबर है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 हमारे पास ये -2 के बाद उन्होंने कहा है कि 7 हिस्से बना चुके हैं हम, 7 में से हमने कितने चाहिए, 1/7, तो 2 के बाद 1 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला 2 के बाद 1 हमारे पास, तो ये मेरे पास -2 1/7 का हिस्सा बन। इसी तरीके से 5/8। अब ये मेरे पास होल नंबर नहीं है, ये मेरे पास पॉजिटिव में है 0, और इस तरह हमने कितने हिस्से बनाने हैं, 8, कोई इधर नंबर नहीं दिया हुआ हमारे पास 1, और ये मेरे पास 2, इधर मेरे पास -1 एंड ये मेरे पास -2, मतलब कि कितने हिस्से बने, 8 हिस्से बनाने हमने, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हम बना चुके हैं, ये मेरे पास 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये भी मेरे पास 8 हिस्से बन चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 8 में से हमने 8 हिस्सों में से हमने 5 को सिलेक्ट करना है, 0 के बाद 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरे पास 5/8 आ गया। इसी तरीके से 2/3 4 है, पॉजिटिव में जा रहा है, ये मेरे पास 0, और ये कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से बनाने हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 कितने हिस्से बन गए, 0 से 1 तक, 1 2 3 4। अब यहाँ पे मेरे पास 2 है, 2 नंबर मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 के बाद उन्होंने कहा है कि 4 हिस्सों में से हमने 3 को सिलेक्ट करना है, नीचे वाले हमने हिस्से बनाने हैं और उतने में से हमने ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है, 1 2 3 3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरे पास जो है 2 3/4, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q, वर P
एंड क्यू आर इंटीजर्स, और क्यू मेरे पास इज इक्वल नॉट ज़ीरो। हमने इसको किस फॉर्म में बनाना है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में बनाना है। ये मेरे पास डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में बनाना है। और उन्होंने हमें कहा है कि जो क्यू है वो मेरे पास ज़ीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 0.4 है, तो मैंने इसको लेट कर लिया x इज इक्वल्स टू 0.4 के ऊपर बार। अब यहाँ पे मेरे पास 4 के ऊपर बार है, तो मेरे पास 0.44 सो ऑन जा रही है वैल्यूज से। सो मेरे पास x क्या हो गया 0.44 सो ऑन। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स बाय 10 नहीं, क्यों 100 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, पर यहाँ पे 10 क्यों 10, इस वजह से जितने नंबर्स के ऊपर हमारे पास बार होगा उतने ज़ीरो आएंगे हमारे पास। इधर 1 नंबर के ऊपर बार था, इधर उतने मेरे पास ज़ीरो आया, 1 ज़ीरो आया। अब दोनों साइड पे मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ। 10 मल्टीप्लाई 0.44 सो ऑन 10x, और ये मेरे पास 4.4 सो ऑन वैल्यूज आ रही हैं। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दोनों को माइनस करेंगे। 10x में से माइनस x को माइनस किया, 0.44 में से मैंने माइनस कर दिया 4.4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 0.44 में से हम करें ना, इधर मेरे पास 10x में से माइनस x किया, मेरे पास 9x हो गया। इधर मैं इन दोनों को माइनस करूँगी तो मेरे पास 4 आ जाता है। आप कैलकुलेशन कर लें बेशक। इधर मेरे पास 9 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x इधर ही रहेगा। जब 4 के इधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4/9। तो मेरे पास इसका आंसर, हमने इसको p ओवर q के बराबर लें और q मेरे पास 0 नहीं आया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हम इसको लेट कर लिया मैंने। x इज इक्वल्स टू 0.37, x है मेरे पास 0.37 का ऊपर 12, मतलब कि 37 बार बार रिपीट हो रहा है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, अब हम 10 लेंगे, नो क्यों, क्योंकि अब हमारे पास 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो हमारे पास उतने ही ज़ीरो आएंगे। अब इधर 2 ज़ीरो आएंगे, 100 के साथ हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई x और 100 मल्टीप्लाई 0.3737 सो ऑन वैल्यूज आ रही। ये मेरे पास 100x हो गया। 100 को मल्टीप्लाई किया मैंने 0.3737, तो मेरे पास 37.37 सो ऑन वैल्यूज आ रही। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस x 37.37 सो ऑन 0 माइनस 0.37 37 सो ऑन। 100x में से माइनस x किया 99, मेरे पास आ गया 99x, और इधर मेरे पास 37 आ गया। जब हम 99x को उधर ले जाएंगे 37 के साथ डिवाइड हो जाएगा। x मेरे पास 37 है और उधर 99 ले गई, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का आंसर। अब सेम ऐसे ये भी 0.21, ये मेरे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेट कर लिया x इज इक्वल्स टू 0.21 के ऊपर बार है और x इज इक्वल्स टू 0.21 सो ऑन। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 क्यों, क्योंकि 2 नंबर्स के ऊपर बार है मेरे पास। 100x इज इक्वल्स टू 100 को मल्टीप्लाई किया 0.21 सो ऑन। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे
इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 के साथ 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 100 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गई, सो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 21 सो ऑन, और ये 100x, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें, इसको नहीं, 21.21 सो ऑन माइनस 0.21 सो ऑन, 100x में से माइनस x 99x इज इक्वल्स टू 21 मेरे पास आ गया, इधर x है, 21 को डिवाइड कर देंगे 99 के साथ, ये किसी एक नंबर पे कैंसिल हो रहे हैं, 3 7 21, 3 3 9, 7/33, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है, और सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होती है, ए प्लस बी और ए बी जो है वो बिलोंग करने चाहिए कोई सा भी रियल नंबर, और रियल नंबर मैंने बताया था, रियल नंबर में मेरे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स आ देते हैं। ए प्लस बी आपने प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, ए प्लस बी बिलोंग करे आर से, ये मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब कि ए प्लस बी और बी प्लस ए ये दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 2 + 5, ए को उन्होंने 2 रखा हुआ है और बी को उन्होंने 5 रखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 5 + 2, तो मेरे पास दोनों का आंसर सेम आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरे पास ए प्लस, अब इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 2 वेरिएबल्स आते हैं, पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा हमारे पास 3 वेरिएबल्स आएंगे, ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर हमारे पास ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिखेंगे भी प्लस सी। एग्जाम्पल भी आपके पास सिंपल है, ए को कंसिडर कर लिया 2 को, और बी को 3 और 5 को, वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास दोनों का आंसर बराबर आ गया। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें वो भी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ए प्लस 0 और 0 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 0 + ए, मतलब कि हमने कोई सा भी वेरिएबल जैसे ए को हमने प्लस करना है 0 के साथ, वही नंबर आना चाहिए। और इन्वर्स में बात करेंगे ए प्लस माइनस ए, हमने उस नंबर को उसी नंबर के साथ माइनस कर देना है, तो मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए, मेरे पास इन्वर्स होते हैं। ये आपको प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, ए प्लस 0 ये मेरे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, इन्वर्स ए प्लस माइनस ए ये मेरे पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, क्लोजर में हमारे पास ए बी, हम उधर क्लोजर देखें ज़रा, ए प्लस बी वो हम एडिशन में बात करें, अब हम मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो ए बी आएगा, इधर कोई प्लस का साइन नहीं आएगा, इधर मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई हमारे पास लिखें या ना लिखें ए बी, जो आप इसमें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें ए प्लस बी था, इधर ए बी है, इज इक्वल्स टू बी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ए बी सी और इज इक्वल्स टू ए बी का ब्रैकेट और सी, उधर एडिशन प्लस के साइन आ गए थे, इधर प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई है। आइडेंटिटी और इन्वर्स ये थोड़ी सी डिफरेंट है, आइडेंटिटी में एडिटिव में ए प्लस 0 आ जाता है, इधर हमने ए को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ ताकि मेरे पास वही सेम नंबर आ जाए। आइडेंटिटी इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इन्वर्स की बात करें कि ए हमारे पास मल्टीप्लाई करें 1/a के साथ, तो मेरे पास आंसर 1 आना चाहिए, और यहाँ पे मैं ए को माइनस करूँगी ए के साथ, तो मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए। ये मेरे पास ये आइडेंटिटी और इन्वर्स जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाता है एमसीक्यूज़ में, और क्वेश्चन भी आ जाता है। एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 पार्ट्स आते हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मेरे पास आ जाते हैं ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, इसको हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन दोनों में आ जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी। और राइट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ए प्लस बी, पहले था ए को मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी, अब ए प्लस बी है और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है मेरे पास। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है पहला पार्ट a + 4 + b, a + 4 + b, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है मेरे पास, 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, तो ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर
ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में, एडिशन में, क्योंकि इससे हमारे पास प्लस का साइन है। a + 4 और b हमारे पास 3 आ रहे हैं ना नंबर्स या वेरिएबल्स, तो ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकेंड √2 और √3, ये मेरे पास a है, √2 को मैंने कंसिडर कर दिया a और इसको मैंने कर दिया b, तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी क्या बन रही है, a + b = b + a। ये हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब इधर मेरे पास x - x, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी हमने एडिशन में, a + -a = 0, याद आया। तो ये मेरे पास है एडिटिव में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब इसी तरीके से a + b और b + c, ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की दो होती हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये मेरे पास क्या है, a को मल्टीप्लाई करें, अभी हमने पढ़ा था कि जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होगा, अगर मेरे पास a + b और c को मल्टीप्लाई करें तो ac + bc, ये मेरे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब मेरे पास 16 + 0 है, ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, 16 + 0। जब हम 0 के साथ करेंगे तो ये मेरे पास एडिटिव इन्वर्स, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी a + 0 = a और 0 + a, एडिटिव इन्वर्स। ये मेरे पास वही प्रॉपर्टी नहीं बन रही। अब हम 100 × 100 आ रहे हैं, मतलब कि ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाइकेशन में आ रही है प्रॉपर्टी। तो 100 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा था हम लोगों ने। a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो मेरे पास a ही आ जाए। ये देखिए मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी बने, 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स हमारे पास हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है ही हमारे पास, पहले भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था हमारे पास a + 4b, पर ये अंडर एडिशन क्योंकि इसके अंदर प्लस का साइन था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान हमने वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, वो भी कितनी, 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान हमने वैल्यूज़ फाइंड करने। पहले हम करते हैं फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर्स, 1 और 3 है, हम एवरेज फाइंड करेंगे, 1/3 को प्लस करेंगे 1/4 के साथ और डिवाइड कर देंगे 2। 1/3 हम जब 3 और 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एलसीएम लिया है 12, और जब 3 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म्स के साथ, 4 1 = 4 प्लस, अब नीचे 4 है, 4 को डिवाइड किया 12 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3 1 = 3 और बटे के नीचे हमारे पास 2 है, 4 + 3 7 और 12 और 2, 7 12 को नीचे ले गए 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 7/24। हमारे पास क्या आ गया, 7/24। 1 और 3 और 1 और 4 के दरमियान हमारे पास जो वैल्यू है वो 7/24 है। अब हमारे पास फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर आ गया, अब हम सेकंड रिक्वायर्ड नंबर लेंगे। 7/25 से हमारे पास जो निकला, अब इन दोनों में से कोई सा भी नंबर ले लें, मैं 1/3 ले रही हूँ, 2 एवरेज निकाल रहे हैं सेकंड रिक्वायर्ड नंबर की। नीचे मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास 24 आ गया, 7 प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ तो मेरे पास 8 आ गया, 8 1 = 8, नीचे बटे में 2, 7 और 8 मेरे पास 15 और 24 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 15 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 48, मेरे पास 15 और 48, ये मेरे पास सेकंड रिक्वायर्ड नंबर आ गया। ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम आए, सबका डिफरेंट आ सकता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 के आते हैं 3 और 4। हमने फर्स्ट
रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करेंगे 3 and 4, एवरेज निकालेंगे 3 + 4 डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, 3 + 4 7/2। ये मेरे पास फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर आ गया। सेकंड रिक्वायर्ड नंबर एवरेज निकालेंगे, जो हमारे पास अब आया आंसर 7/2, और इन दोनों में से कोई से भी वैल्यू ले लें, मैं 3 ले लिया, आप 4 ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 7 आ गया। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 2 एलसीएम में आ गया। 7 2 1 2, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 + 3 2 6, नीचे डिवाइडेड बाई 2, 7 + 6 मेरे पास 13, और 2 × 2, ये 2 नीचे ले जाए तो 13/4। ये मेरे पास सेकंड रिक्वायर्ड नंबर भी आ गया। ये मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर, इसका मतलब है कि मेरे पास 3 और 4 के दरमियान बेतहाशा नंबर्स हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। पहले मेरे पास आया 7/2, फिर दूसरा मेरे पास आया 13/4। 7 और 3 और 4 के दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमने फाइंड की हैं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम हमने जिसका फर्स्ट पार्ट किया सेम एज इट इज़ वैसे ही है। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में शेयर करें कि आप लोगों का क्या आंसर निकला है।